फरवरी का महीना अक्सर हम इंतज़ार करते हैं इसका, और इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसे प्यार की कहानियां और कसीदों को पढ़ने के लिहाज से देखा जाता है। ये खासियत होती है इस महीने की। लेकिन इसके अलावा फरवरी के महीने में एम्प्लॉइज को एक खास मेल का इंतजार होता है अपने एचआर के जरिए, और वो है अप्रेजल फॉर्म का। अगर आपको अभी तक ये फॉर्म नहीं मिला है तो आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा। लेकिन मुख्य बात यहाँ पर यह है, अहम बात यह है कि अब की बार हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़े। इनफैक्ट एओन ने एक सर्वे किया है जहां पर यह दावा किया गया है कि 5 साल में पहली बार आज भारत के नौकरी पेशा लोगों को अपने वेतन में इजाफा देखने को मिलेगा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग, और आज हम आपकी बढ़ी हुई सैलरी पर ही बात करेंगे। आपको बताएंगे कि क्या आप उस सेक्टर में हैं जहां पर सैलरी बढ़ने का दावा कर रहा है ये सर्वे। लेकिन हम बारीकी में जाए और बात करें हमारे पैनलिस्टों से, ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना काल में जॉब लॉस और सैलरी कटौती झेल रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। अधिकतर कंपनियां इस साल अपने कर्मचारियों के बढ़िया इंक्रीमेंट की योजना पर काम कर रही है। एओन के 26वें सालाना सैलरी सर्वे के मुताबिक कंपनियां इस साल कोविड से पहले के स्तर से ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट दे सकती है। सर्वे में दावा किया गया है कि महामारी के झटके के बावजूद भारतीय कंपनियां इस साल अपने कर्मचारियों की सैलरी में 9.9% तक का इजाफा कर सकती है, जो बीते 5 सालों का सबसे बड़ा इंक्रीमेंट होगा। 2021 में कंपनियों ने 9.3% का औसत इंक्रीमेंट दिया था। वहीं कोविड महामारी आने से पहले 2019 में कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को 9.25% का इंक्रीमेंट दिया था। आपको मालूम हो कि जनवरी में कॉर्न फेरी इंडिया के सालाना सर्वे में भी कमोबेश इसी तरह की बात कही गई थी। सर्वे में 40 सेक्टर की 1,500 कंपनियों ने भाग लिया था, जिसमें 33% कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को डबल डिजिट में इंक्रीमेंट देने की बात कही है। एओन की इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा फायदा ई कॉमर्स, वेंचर कैपिटल, हाईटेक, आईटी और आईटी सर्विसेज से संबंधित कंपनियों और लाइफ साइंसेज सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को होने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि ई कॉमर्स कंपनियां इस साल 12.4% का इंक्रीमेंट दे सकती है, जबकि हाईटेक या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में 11.6% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके बाद प्रोफेशनल सर्विसेज देने वाली कंपनियों का नंबर आता है, जिसमें लगभग 11% की औसत सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है, जबकि आईटी इनेबल्ड कंपनियां और गेमिंग इंडस्ट्री में भी 10.7 और 10.2% तक सैलरी में इजाफा हो सकता है। सर्वे में कहा गया है कि महामारी की वजह से कंपनियां तेजी से डिजिटलाइज्ड हुई है और फिलहाल कंपनियों के बीच डिजिटल प्रतिभाओं के लिए जंग छिड़ी है। इससे न सिर्फ सैलरी बजट बढ़ रहा है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी बदलने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है और महामारी की पहली लहर में रिटेल, लॉजिस्टिक्स और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स सेक्टर्स को झटका लगा था, लेकिन उन्होंने डिजिटल सेवाओं पर फोकस कर बाउंस बैक करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन हर कंपनी के डिजिटल और हाईटेक होने की वजह से नौकरी बदलने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 2021 में 21% लोगों ने नौकरी बदली है, जिसमें से लगभग 16% लोगों ने अपनी मर्जी से नई नौकरी बदली है। देखने वाली बात होगी कि इस साल अच्छे इंक्रीमेंट के बाद भी क्या लोगों का नौकरी बदलने का दौर जारी रहेगा, या इंक्रीमेंट का लड्डू लोगों को पुरानी नौकरी में रोकने में कामयाब होगा। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर जो ये रिपोर्ट सैलरी बढ़ने का दावा कर रही है वो किस बिना पर कर रही है, क्या है आज के इस मुद्दे के हमारे बड़े सवाल, आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल तो, क्या सैलरी बढ़ने से नौकरी बदलने का दौर थम जाएगा? परफॉर्म ना करने वाले कर्मचारियों की समस्या का हल कैसे होगा? टैलेंट वॉर से जूझ रही कंपनियां, कौन जीतेगा ये जंग, कंपनी या कर्मचारी? अपस्किलिंग आखिर क्यों जरूरत बन गया है? तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे हमारे आज के पैनलिस्टों से, और हमारे साथ पैनल पर जुड़ गए हैं एओन इंडिया के पार्टनर रूपांक चौधरी, ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल और वॉक्सी.com की फाउंडर टीना मार्तिया। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। रूपांक, आपके पास आऊंगी।
नील जी, अब जब स्थिति इतनी अच्छी है, पिक्चर इतनी रोजी है, तो एट्रिशन रेट इतना ज्यादा क्यों है? देखिए, कंपनियां आपके पैसे भी बढ़ा रही हैं, बहुत सारी कंपनियां, क्योंकि कोविड से तो हम 2 साल से जूझ रहे हैं। यहाँ पर कंपनियों ने अपने अपने कर्मचारियों की अपस्किलिंग और उनके हुनर को बढ़ावा देने के लिए भी कई सारे प्रोग्राम शुरू कर दिए, ट्रेनिंग वर्कशॉप शुरू हो गई है। तो कंपनियां ये भी कोशिश कर रही है कि आपके हुनर को, आपके कौशल को बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ रिपोर्ट कहती है कि एट्रिशन रेट भी बढ़ेगा। अब ये किस वजह से हो रहा है? देखिए, अगर आप करंट मार्केट सिनेरियो को अगर देखें हैं तो सबसे पहले तो क्या हुआ है कि ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट कोविड के बाद खत्म हो गया है। यानी चाहे वो दुनिया के बड़े देशों की कंपनीज हो, हमारे देश के अंदर की कंपनीज हो, जो पहले सिर्फ एक लिमिटेड 5-7 मेट्रो स्टेशन में ऑपरेट करती थी, मेट्रो सिटीज में ऑपरेट करती थी रादर, वो सब सिमट के अब टियर 2 टियर 3 की सिटीज तक स्प्रेड हो गई है, जो सिमटी हुई थी। जो बहुत सारा काम अमेरिका से, यूरोप से या जब डेवलप्ड मार्केट से हमारे यहाँ लिमिटेड आता था, वो काम अब भर भर के हमारे यहाँ आने लग गया है। तो यहाँ देखिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले ये चीज है कि हमारे यहाँ एक एडवांटेज क्या है कि ट्रेंड लोग हैं हमारी कंट्री में अवेलेबल है, जो सबसे बड़ा ग्लोबल मार्केट के लिए एडवांटेज है। नंबर 2 में टेक एक सबसे बड़ा पोर्शन है, क्योंकि टेक हमारे पास हैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट 60-70-80 लाख ट्रेंड इंजीनियर्स हैं हमारे पास, जो कि वर्ल्ड के हर कंपनी को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट खत्म हो जाने के कारण पहले बैंगलोर के आदमी को शायद पुणे का कोई कंपनी रिक्रूट नहीं करती थी, या चेन्नई या हैदराबाद या कोई भी एक विशाखापट्टनम में बैठा हुआ एक कोई रिसोर्स चाहे कि दिल्ली में आके जॉब ले ले, तो उसके फैमिली कंस्ट्रेंट होते थे, कंपनी के कंस्ट्रेंट होते थे। एक तो ज्योग्राफिकल बैरियर खत्म हो गया सबसे पहली चीज, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज के लिए, जो रिमोट से हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। इंटरव्यूज डिजिटल होने लग गए हैं, वेब के थ्रू होने लग गए हैं, तो लोगों को ट्रैवल नहीं करना, टाइम नहीं निकालना, छुट्टी नहीं निकालना, तो अवेलेबिलिटी बढ़ गई वहां पे लोगों को कोलैबोरेट करने की। नंबर 2 ग्लोबल डिमांड है और लोकल डिमांड है, क्योंकि लोगों ने रियलाइज किया कि करंट सिनेरियो में कोविड के बाद बिजनेस कैसे हो सकता है, हाइब्रिड मॉडल पे हो सकता है, रिमोट पे हो सकता है, ऑन साइड हो सकता है, ऑफ साइड हो सकता है। तीसरी चीजें क्या हुई कि जो भी लोग बचे काम करने के लिए, जो सबके सब कंट्रीब्यूटर थे, चाहे वो सीनियर लेवल पे थे या मिड पे थे या जूनियर पे थे, सबको वैल्यू प्रपोजिशन समझ में आई है। तो उस समय तो एकदम से नौकरी सबकी गई, कंपनी को समझ में नहीं आया कि क्या करें नहीं करें। उसके बाद कंपनी को ये लगने लगा कि हम इस सिचुएशन में भी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, तो उन्होंने हर किसी ने एक्सपैंड करना शुरू किया, रीहायर करना शुरू किया। तो सडनली डिमांड एकदम से सर्ज हो गई मार्केट में, ग्लोबल मार्केट से लेके इंडिया तक में। रिमोट वर्क हो सकता है, हमारी कंट्री रिमोट वर्क के लिए जानी जाती है वर्ल्ड वाइड में, तो सबसे ज्यादा काम हमारे पास आ गया। टेक्नोलॉजी के लोग हमारे पास है, तो टेक्नोलॉजी की कंपनी सिर्फ टेक्नोलॉजी पे नहीं काम करती, उसको बाकी फंक्शन के लोग भी चाहिए, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, लीगल, जितने भी फंक्शंस के लोग हैं सारे चाहिए। तो जब एक्सपेंशन होता है तो ओवरऑल होता है। एट्रिशन बढ़ने का रीजन ये है कि जब किसी भी मार्केट में एक बहुत बड़ा, हम बोलते हैं कि वेव आता है, कि हाइप आता है मार्केट के अंदर में, तो हर प्रोफेशनल्स को लगता है कि जब वो अपने आप को मेजर करता है अपने पीयर ग्रुप से, अपने कॉलेज मेट से, अपने कंपनी में काम करने वाले मेट से, उसको लगता है यार वो अंडरपेड है, अगर बाहर बहुत सारी जॉब्स है तो व्हाई नॉट गो टू एक्सप्लोर इट। जाके कहते हैं ना, बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है। तो आज की डेट में ये है कि करंट मार्केट सिनेरियो ऐसा है जहां पे कि इंडियन प्रोफेशनल्स की डिमांड है ग्लोबल कंपनी के द्वारा। हर ग्लोबल कंपनी इंडियन प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करना चाहती है। तो जो सर्वे आया है, उस सर्वे में अगर आप देखें स्पेसिफिक, तो एक एवरेज परसेंटेज ली गई है, 12% या 13% या 11%, जो भी है वो एवरेज है। उसमें 20% वाले लोग भी हैं, उसमें 22-24% वाले लोग भी हैं, और उसमें ऑब्वियसली 8-9%, 7% वाले लोग भी होंगे। तो इन द सेंस ये हुआ है कि डिमांड को रिटेन करने के लिए, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज के साथ काम करते हैं, फॉर्च्यून ऑर्गेनाइजेशंस, मिड साइज, लार्ज बिजनेस कांग्लोमरेट्स के साथ, ऑफर डिक्लाइन इसीलिए हो रहे हैं कंपनीज में क्योंकि उसकी करंट कंपनी काउंटर ऑफर देके रोक रहे हैं, यानी वो भी अपना कॉस्ट बढ़ा के दे रही है। ऑफर के ऊपर काउंटर ऑफर हो रहे हैं बिकॉज दूसरी कंपनी सोचती है कि ये मेरे लिए ज्यादा वर्थफुल है, हम इसको ज्यादा पैसा दे के ले सकते हैं। इंडिविजुअल ये देखता है कि मुझे अगर मेरे सिमिलर जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब की कंपनी मिल रही है, और कोई भी कंपनी मुझे ज्यादा हाइक दे के ले रही है, अगर मेरे को 20-20-30% का ज्यादा हाइक मिला, उसके बाद भी कोई कंपनी 20% उस पर ज्यादा हाइक देगी, वो वहां चला जाएगा। और कुछ सेगमेंट ऐसे हैं, कुछ स्किल्स ऐसे हैं जिसकी डिमांड कंसिस्टेंसी से बनी हुई है, तो वहां रिस्क ऑफ लूजिंग द जॉब नहीं है ज्यादा। अगर जॉब चली भी गई तो कोई बात नहीं है, दूसरी जॉब मिल जाएगी, तीसरी जॉब मिल जाएगी। एक टाइम पे हम लोग कहते थे, आज से 10-15 साल 20 साल पहले, कि आईआईटी और आईआईएम्स के बच्चे परेशान नहीं होते हैं ज्यादा, क्योंकि उनको पता है अगर स्टार्टअप बंद भी हो गया तो उनको कोई दूसरा हायर कर लेगा।
शायद वो सेगमेंट आज के डेट में वो IIT IIM तक लिमिटेड नहीं रह के किसी भी एक कोर प्रोफेशनल्स के ऊपर एप्लीकेबल हो गया है, क्योंकि काम काफी है मार्केट में, डिमांड भी काफी है और कंपनी किसी ना किसी फॉर्म में रिक्रूट कर रही है और प्रोफेशनल्स भी फ्लेक्सिबल्स है, वो मल्टी स्किल्स में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, कंटेंट जो अवेलेबल है, सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं। तो आज के डेट में आपने मीडिया की बात कही है, मीडिया में पहले सिर्फ एक लिमिटेड पत्रकारिता होती थी कि एक कोई TVC में जाएगा या प्रिंट में जाएगा या मैगजीन में जाएगा। आज की डेट में कंटेंट, बैकएंड, इतनी सारी एडिटिंग, इतनी सारी चीजें आ गई हैं जहां पे कि ग्लोबल प्रोग्राम्स इंडिया से रन होते हैं। तो उस सेगमेंट में अगर आप देखें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देखें तो चीजें एकदम आउट ऑफ द विंडो जाती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे संतुलन है और तालमेल भी है। तो सुनील, अब ऐसे सिनेरियो में जहां पर आपकी कंपनी आपके पैसे भी बढ़ा रही है, 2 साल से जिस तरह के आर्थिक तंगी से आप गुजरे हो, उससे क्लियरली अब ये साल उबरने की गुंजाइश और संभावना दिखाई दे रही है। कैसे आके कि कितने इंक्रीमेंट में हमें आगे बढ़ जाना चाहिए? देखिए, जॉब चेंज करने का जो कारण है वो पैसा होता है, बट शायद वो टोटल कारण का अगर मैं परसेंटेज में उसको रैंक करूं तो 50% होता है। ठीक है, जॉब करने के 3-4 मेन प्रमुख कारण होते हैं। एक तो डेफिनेटली पैसा है, जो कि सबसे बड़ा पाई है। दूसरा है कि इंडिविजुअल को रोल ग्रोथ क्या मिल रही है, उसके रोल में उसको एक्साइटमेंट है, उसको काम करने में मजा आ रहा है, उसका रोल कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तीसरा है जॉब रोटेशन और चौथा है जॉब सिक्योरिटी। तो अगर ये 3-4 चीजों को देखें तो पैसा हर किसी को चाहिए, शायद मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हर किसी को चाहिए पैसा। तो पैसे के लिए जॉब चेंज करना बड़ी बात नहीं है, बट जॉब चेंज करना और नए जॉब में जाके सेटल होना भी एक टायरिंग एक्टिविटी है। उतना आसान नहीं है जितना लगता है शायद कि हम जाके सेटल हो जाएंगे। आप नए लोगों के साथ जाते हैं, नया बॉस होता है, आपकी कैसी जेलिंग होती है, नहीं होती है, बहुत सारी चीजें जो आपको इम्पैक्ट करती है जब आप जॉब चेंज करते हैं। इट्स लाइक गेटिंग मैरिड अगेन। तो उसमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज आज के डेट में जो कंपनीज कर रही है रिटेंशन के लिए, वो ये कर रही है कि इंगेजमेंट बढ़ा रही है लोगों के लिए, लोगों के जॉब्स को रोटेट कर रही है, लोगों को क्लियर करियर पाथ्स दे रही है कि वो क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली मार्केट के पर्सपेक्टिव से अब एप्पल टू एप्पल तो नहीं मैच किया जा सकता, बट इतना दे रही है कि लोगों को लग रहा है कि यार डिफरेंस इतना नहीं है कि जॉब चेंज कर लिया जाए। ये तो हो गया कंपनी के पर्सपेक्टिव से। इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से क्या है कि बहुत बार लोग जॉब चेंज कर लेते हैं और फिर वापस उस कंपनी में आते हैं। ऐसे भी केसेस आज के डेट में हमें 20 से 25% मिले, जो कि लोग वापस उस कंपनी में जाके ज्वाइन करते हैं। उनको लगता है वर्क एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, लर्निंग रुक गई है, क्योंकि किसी कंपनी को अर्जेंसी है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायर कर लिया उसने आपको, बट आपको वो एक्साइटमेंट नहीं दे पा रही जो आपको प्रीवियस असाइनमेंट्स में थी। तो कभी भी एक पैसा एक पैमाना जरूर है, क्योंकि हर किसी का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, पैसा हर किसी को चाहिए, बट उसके साथ साथ आपकी जॉब ग्रोथ, लर्निंग और इसके बाद क्या वैल्यू प्रपोजिशन आपकी बढ़ती है। क्या आप इक्वल गुड ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, क्या आपकी पोजीशनिंग अच्छी है, आप न्यू कमर होंगे नई कंपनी में, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप करंट सिनेरियो में क्रिएट कर सकते हैं। पहले और आज की डिफरेंस में क्या होता है कि पहले जब तक आप जॉब चेंज नहीं करते थे आपको ग्रोथ नहीं मिलती थी। शायद वो समय सब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अगर आपके अंदर स्किल्स है, ये भी वैल्यू कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप जाके बात कर सकते हैं ओपन फोरम में। उसके लिए आपको रेजिग्नेशन लेके जाने की जरूरत नहीं है। शायद वो लास्ट थिंग होती है जो किसी न किसी को जब नहीं सॉल्व होता है तो लेके जाते हैं लोग। तो उससे चीजें सॉल्व हो रही है और होती भी है। तो बिल्कुल, तो चलिए कुल मिलाकर यहाँ पर सिनेरियो एक नौकरी पेशा इंसान के लिए, कर्मचारी के लिए तो अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सैलरी बढ़ने की भी संभावना है अब की बार, और 10% ऑन एन एवरेज बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि आपकी सैलरी बढ़ेगी। उसके अलावा अपस्किलिंग अगर आपकी कंपनी इसका फायदा आपको करके दे रही है, और इसके बावजूद भी अगर आपको नौकरियां छोड़नी है तो आपके पास ढेर सारे विकल्प हैं एक नया करियर पाथ सिलेक्ट करने के। लेकिन उसके लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमारे पैनलिस्टों ने आपको बखूबी समझा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पेशकश में मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। कंज्यूमर इज किंग में इतना ही, मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।